हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्विज सेशन। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज करने वाले हैं 15 इर्रेगुलर वर्ब के क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इर्रेगुलर वर्ब होती क्या है। आपको सबसे पहले उसको जानना होगा इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम नहीं होते, ईडी लग के एंड नहीं होते। जैसे आप लुक, लुक्ड और लुक्ड, वो हमारे रेगुलर वर्ब रहेंगे। और दूसरा वर्ड हम लेते हैं, दूसरी वर्ब हम लेते हैं ईट, ईट, एट, इटन, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट हैं। इट्स कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। गो, वेंट, गोन, बिल्कुल डिफरेंट है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। तो आज हम उन्हीं की क्विज लेके आए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। ज़रूर आपको आते होंगे। अगर कोई नया सीखने को भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई वर्ब सीखिए और जल्दी से नोटबुक ग्रैब कर लीजिए। और एट लास्ट जो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश देयर पासपोर्ट्स एट द एयरपोर्ट। ठीक है, कि उन्होंने अपने पासपोर्ट को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था, यानी पास्ट का ही है। अब हमने देखनी है वर्ब कौन सी सही है। लूज्ड, ठीक है, लोस्ट और लूज, ठीक है। द राइट आंसर इज लोस्ट। लोस्ट, लोस्ट आएगी, लूज की लोस्ट, लोस्ट होती है, ठीक है ना। लोस्ट, 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 लूज, लोस्ट, लोस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट है वी डैश अ लॉट ऑफ मनी लास्ट मंथ। ठीक है, अब वर्ब है हमारी स्पेंड, स्पेंड, लेकिन यहाँ क्या शो कर रहा है, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ क्या शो करता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, पास्ट टेंस है। अब सेकेंड फॉर्म हमारी है स्पेंड, तो होगी नहीं, स्पेंडेड या स्पेंट। स्पेंडेड इज रोंग वन, राइट आंसर इज स्पेंट। स्पेंट हमारी रहेगी वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज शी डैश द बेबी इन हिज कॉट। अब ले की फॉर्म आएंगी यहाँ पे लाइड। अब लाइड नहीं आएगा, ले फर्स्ट फॉर्म है, लेड। लेड इज द राइट आंसर, LAID, लेड, ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब है। शी लेड द बेबी इन हिज कॉट, इन हर कॉट। नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट वॉज डैश लाइव। अनाउंसमेंट, अब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट वर्ड सुना है आपने। अब ब्रॉडकास्टेड नहीं आएगा, ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट। तो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है हमारा ब्रॉडकास्ट। दिस वन इज द राइट वन, सेकेंड वन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैव डैश डाउन। अब यहाँ पे फॉल की वर्ब है। अब हैज, हैव, हैड आता है तो वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म, यानी आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो फेल सेकेंड फॉर्म होती है, नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, क्योंकि हैज, हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म आती है। फॉलिंग नहीं आएगा, इट्स फॉलन। फॉलन आंसर होगा आपका। The leaves of the tree have fallen down. This is the right one. C1 is the right. C is the right answer. Let's see the next sentence. Which is an irregular verb? अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि वर्ब का नहीं है ये, लेकिन ये पूछा गया है इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि हमें जैसा पढ़ाया गया है वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें कि इसमें से इर्रेगुलर वर्ब कौन सी है। देखो कास्ट, फिर गेन और प्लेड। गेन और प्लेड का हमें पता है ईडी फॉर्म ऐड होती है दोनों में, गेंड, गेंड, ठीक है, और प्लेड, प्लेड, लेकिन कास्ट की सभी फॉर्म एक जैसी रहती हैं। दैट्स वाई द राइट आंसर इज कास्ट। कास्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
शी डैश द न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न, की उसने न्यूज़ देखी, टेलीविज़न पे न्यूज़ देखी। तो यहाँ हमारा सेकंड फॉर्म आएगी। तो सी की जो सेकंड फॉर्म रहने वाली है वो होती है सॉ। ये भी हमारी इर्रेगुलर वर्ब है। सी सॉ सीन, याद करना पड़ेगा हमें सारी वर्ब्स। सी सॉ सीन, सीन थर्ड फॉर्म होती है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ हमारी सेकंड फॉर्म होती है। तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है शी डैश अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग शोज दैट इट इज प्रेजेंट टेंस। यही शो कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस है ये। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर हो तो एस या ई एस के साथ, एस या ई एस के साथ, ठीक है। अब वेक्स, वोकन और वेक, ठीक है। तो शी सिंगुलर है, दैट्स वाई वी आर यूज एडिंग एस या ई एस। तो वेक्स इज राइट आंसर। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज द डॉग डैश द बोन बरिड इन द बैकयार्ड। अब यहाँ पे जो डॉग है वो क्या कर रहा था, बोन को क्या कर रहा था, बैकयार्ड में, बैकयार्ड होता है पीछे वाला आंगन, उसमें डॉग क्या कर रहा था, बोन को डग कर रहा था, डिग कर रहा था। डिग होता है खोदना, कर रहा था, लेकिन जब पास्ट की बात की जा रही है तो वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द राइट आंसर इज सी, डग। द डॉग डग द बोन। नेक्स्ट इज डिग्ड नहीं आएगा और डिग्स भी नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं है ये। नेक्स्ट इज डिड यू डैश हर द मनी। अब जहां डिड लग जाए ना, आप ये सोच लो वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी, गिव नहीं लगेगा। गिव गिवन थर्ड फॉर्म होती है, गिव इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट, डिड यू गिव हर द मनी। अब बात करते हैं हम गिव की तीनों फॉर्म क्या होती है, अभी यही बता दिया, गिव, गेव, गिवन। तो ये इर्रेगुलर वर्ब के ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, रेगुलर वर्ब के नहीं कर रहे हैं। और जो रेगुलर वर्ब होती है वो तो हमें ईडी ऐड करना है, लर्न हो जाती है, जैसे प्लेड, प्लेड, प्लेड अभी हमने की। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब होती है वो हमें क्या होता है, हमारा बेस होता है, बचपन से ही सिखाई जाती हैं। हम ये नहीं है कि 12th पास आउट कर जाएंगे उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म लर्न करेंगे, करना भी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमें लर्न होती है बचपन से ही। 5th 6th क्लासेस में, 7th क्लासेस तक, 7th 8th क्लासेस तक ये आ जाती है। 8th क्लास तक हमें पूरी ग्रामर करवा दी जाती है। वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। आप अपने स्कोर को काउंट कर लेंगे और बकल अप योर सेल्फ। अगर अभी भी आपका स्कोर कम है तो आपके लिए 5 क्वेश्चंस और भी हैं, आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शी डैश टू द बीच लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड क्या शो करता है, हमेशा पास्ट टेंस को शो करेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे गोइंग है, गोइंग नहीं लगेगा, इट्स नॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेंट इज द राइट आंसर, वेंट। गोज ऑल्सो नॉट सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट, इट्स फर्स्ट फॉर्म और एडिंग ES, ठीक है। तो गो की फॉर्म क्या होती है, इर्रेगुलर फॉर्म है गो की, लेकिन गो, वेंट, गोन, गोन होती है थर्ड फॉर्म, गोज नहीं होती। नेक्स्ट इज विच इज नॉट एन इर्रेगुलर वर्ब। अब ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया, उसमें पूछा था आपसे कि रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब कौन सी है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इर्रेगुलर वर्ब कौन सी नहीं है। तो 2 आपको इर्रेगुलर वर्ब मिलेगी और 1 आपको रेगुलर वर्ब मिलेगी, आपको रेगुलर वर्ब बतानी है। अब शट है, तीनों फॉर्म सेम रहती है, ये हमारी रेगुलर फॉर्म नहीं है, ठीक है, ईडी ऐड होती है रेगुलर फॉर्म में। श्रिंक, 2 फॉर्म होती हैं श्रिंक की, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, इर्रेगुलर है। पास्ट, पास्ट की कैसे फॉर्म होती है, पास्ट, पास्ट, पास, पास्ट, पास्ट। तो ये वाली हमारी क्या है, इर्रेगुलर फॉर्म नहीं है, इट्स कॉल्ड रेगुलर फॉर्म। तो पास हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वाउंड डैश प्रोफ्यूजली स्टेनिंग द वाइट बैंडेज, ठीक है। अब ब्लीड, ब्लीड, BLEED, ब्लीड, ब्लीड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन आएगी फर्स्ट फॉर्म नहीं। इसमें पूछा है कि जो वाउंड था ना, बुरी तरह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी, ठीक है, इसीलिए स्टेन था वाइट बैंडेज पे, पास्ट की बात है, तो सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ब्लीड की सेकेंड फॉर्म हमारी रहेगी ब्लड, BLED, ब्लड, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा द पार्टी हैज डैश लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। अब जहाँ पे हैज हैव आ जाता है वहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। अब बिगिन, बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, बिगन और बिगन, बिगन होती है हमारी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमारी बिगन यहाँ है। बिगिन कोई वर्ब नहीं होती, बिगिन सेकंड फॉर्म होती है, बिगिन थर्ड फॉर्म होती है। लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई आज का, जल्दी से अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करें। एक ही क्वेश्चन रह गया है, देखते हैं ये आपका सही रहेगा या गलत रहेगा। ही डैश द पेपर इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। उसने फ्रस्ट्रेशन और एंगर में अपना जो पेपर था वो फाड़ दिया, यानी पास्ट की बात है। टीयर हमारी वर्ब होती है, टीयर होता है फाड़ना, टीयर, टोर और टॉर्न, ये भी रेगुलर है। तो यहाँ पे टोर, टीयर्ड और टॉर्न, टीयर्ड वर्ब नहीं होती, टीयर, टोर, टॉर्न। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी क्या लगेगी, टोर लगेगी। ही टोर द पेपर इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो आज हमने किए 15 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे टेकिंग टुडेज क्विज। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल and enjoy testing your knowledge. If you really like the video, don't forget to subscribe my channel and like and share my videos for more content. Thank you student again for listening and watching me.